हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आनंद और मेरे यूट्यूब चैनल चलो सीखे पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पिछली वाली वीडियो में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है हम लोग इस बात को देख चुके हैं। हालांकि फिर से हम लोग एक बार जल्दी से क्या करेंगे ना कि रिवाइज कर लेंगे कि क्या होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम लोग बातें समझ लेते हैं कि इस जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे जो क्वेश्चंस है ना, कि इसको करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है कि लिमिट का, या आपको लिमिट की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि लिमिट का पूरे पूरे चैप्टर में लिमिट का ज़रूरत पड़ता है ना। और कहीं कहीं ज़रूरत है सीक्वेंस के जो कुछ रूल है, मतलब कि एपी का जीपी का लगभग यही यूज़ है। और कुछ और समेशंस के कुछ हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो घबराइए नहीं, बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं आप लोगों को पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा करके इसे सिखा दूंगा। और आप ये भी जानिए कि कितना इम्पोर्टेंस है इस वाले चैप्टर का, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इस वाले ये जो चैप्टर है ना, इससे जो जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, वो क्या होता है कि मैक्सिमम क्या होता है ना कि मतलब 80 से 85% तक का ये चांस होता है कि ये क्या करता है कि लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। तो पिछली वाली वीडियो में हम लोग देखे थे कि पार्शियल सम को भी हम लोग बताया था क्या होता है कि फर्स्ट एन टर्म के सम का, किसी सीरीज़ के फर्स्ट एन टर्म के सम को क्या बोलते हैं, पार्शियल सम बोलते हैं। यदि यही पार्शियल सम क्या करेगा, टेंड करेगा किसी फाइनाइट नंबर को, तो क्या होता है वो कन्वर्जेंट होता है। और यही पार्शियल सम क्या करता है, यदि इन्फाइनाइट या माइनस इन्फाइनाइट को टेंड करता है तो डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट द सीरीज़, क्या सीरीज़ दिया है, 1 + 2/3 + 2/3 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 ऐसे इन्फिनिट तक चला गया। फिर ये बोलता है कि ये प्रूफ करना है कि जो ये सीरीज़ दिया हुआ है ये कन्वर्जेंट है ना, ये प्रूफ करना है। तो पहले क्वेश्चन को सिर्फ कर लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना, क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाएगा, 2-3 बार 4 बार 5 बार 7 बार लगा लोगे आपको आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है क्वेश्चन को समझना, है ना। तो चलिए फिर से अब हम लोग आगे बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं समझते हैं क्या है ना। कि देखिए अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वी हैव, अपने पास है क्या कि 1 प्लस, ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। देखिए मैं कहता हूँ कि ये क्या है कि ये जो सीरीज़ है ये क्या है, जीपी है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना, जीपी में है। ठीक है। जब ये बी कैसे पता चलता है, आर इक्वल्स टू b/a सभी का इक्वल है, मतलब कि ये 2/1 ये अपॉन n, तो देखिए सबका सेम आएगा। कितना आएगा देखिए, इसका भी देख लीजिए, 2/3/1 दैट इज़ 2/3, या फिर इसके और इसके बीच का भी देख लीजिए तो क्या होगा, 2/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2/3, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा क्या, 2/3। देखिए सबका कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन रेशियो क्या है, सॉरी कॉमन रेशियो ना, कॉमन रेशियो क्या है, सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है जीपी में है। तो कॉमन रेशियो आर इक्वल्स टू कितना दे दिया है, 2/3, और फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो ये जीपी में है विथ कॉमन रेशियो इज़ 2/3 एंड फर्स्ट टर्म इज़ 1। ये इतना बात क्लियर है कि ये जीपी में है, और जीपी में है तो कैसे है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं कि ये जो सीरीज़ दिया हुआ है ये अपना कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट कैसे पता चलता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एन टर्म का सम निकालते हैं, और फर्स्ट एन टर्म का सम फाइंड करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये क्या किसको टेंड करता है, फाइनाइट वैल्यू को टेंड करता है कि इनफाइनाइट वैल्यू को। तो हम लोग को पहले फर्स्ट एन टर्म का सम फाइंड करते हैं ना, फर्स्ट एन टर्म का सम फाइंड करते हैं। तो जीपी में दो बातें होती हैं क्या, जब r इज़ ग्रेटर देन 1 होता है तब फर्स्ट एन टर्म का सम क्या इतना होता है, फर्स्ट टर्म इंटू कितना, r इज़ ग्रेटर देन 1 ना, तो r⁻n-1 अपॉन r-1। और जब एसन क्या हो, जब r इज़ लेस देन 1 होता है तब हम लोग फर्स्ट एन टर्म का सम क्या लिखते हैं, फार्मूला होता है आपका a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ये r क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक है, और ये n क्या है, n टाइम्स है, और a क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये r की वैल्यू 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। तो 2/3 इज़ क्या है, 1 से तो कम है, अपना फार्मूला कौन सा हो जाएगा, ये वाला।
तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब हम लोग फार्मूले में पुट करते हैं तो एस एन हो जाएगा आपका a, तो ये है 1 माइनस 2 अपॉन 3 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3। ये हो जाएगा कितना, ये आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा देखो 3 1 माइनस 2 अपॉन 3 टू द पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाए, ये हमारा पार्शियल सम फाइंड हो गया। तो अब पार्शियल सम को क्या करेंगे, लिमिट टेंड कराएंगे n टेंड टू इन्फिनिटी, तो वो देखेंगे कि वो क्या आता है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के फाइंड करने के लिए ना। देखिए यही आपका एसन है, तो अब लोग निकालते हैं ना, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3 1 माइनस 2 अपॉन 3 टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि 2 अपॉन 3 है ना, तो ये बात तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब कोई वैल्यू है वो 1 से कम होता है तो उसके पावर में इन्फिनिटी होता है, तो वो किसको टेंड करता है, 0 को टेंड करता है ना। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या होगा, जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कराएंगे तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और ये लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये क्या है, अपना एक फाइनाइट वैल्यू है ना, फाइनाइट वैल्यू है, तो ये बात, तो ये क्या होगा, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये वाली बात आप लोग को हजम नहीं होगी ना कि 0 के पावर जो 1 से कम होता है उसके पावर इन्फिनिटी होगा तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा ना। यदि आपको हजम नहीं हो रहा तो मैं हजम करवा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि इसको क्या कर लें, 1/2 ले लेना पहले, कि 1/2 की वैल्यू देखिए कितना हो जाता है, 0.5 हो जाएगा। अब 1/4 ले लेते हैं ना, मतलब इसको कैसे ले, 2 टू द पावर 2 लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। यदि आपको क्या ले, ये 1/2 टू द पावर कितना ले लें, 3 ले लें, तो ये इसकी वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही और बढ़ा देते हैं, 1/2 टू द पावर 10 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू देखिएगा कि कितना हो जाएगा, 0.00 कितना, और कितना हो जाएगा आपका 0.0097, ऐसे डॉट 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 चला, कम से कम कि कितना आ जाएगा, 2-3 टर्म्स और आएगा, है ना। तो ऐसे सोचे कि इन्फानाइट होगा तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 टू द पावर इन्फानाइट ले लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.000000। ये इसे क्या लेंगे, लगभग ये तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 0 ही तो है ना, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया गया है, प्रूव दैट द सीरीज 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n से इन्फिनिटी तक जाता है और कहता है कि ये सीरीज़ क्या है, इज़ डाइवर्जेंट। क्या है, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो अपने पास क्या दिया गया, सीरीज़ 1 + ये आपका सीरीज़ दिया हुआ है ना। तो देखिए ये जो सीरीज़ है क्या है, किसमें है, एपी में। एपी में कैसे पता चला, देखिए दो सक्सेसिव टर्मों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस है ये आ रहा है, देखिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है, और ये फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 1, तो कॉमन डिफरेंस 1 और फर्स्ट टर्म भी क्या है, 1 है। तो एपी के फर्स्ट n टर्म के सम का फार्मूला कहता है, होता है कि ये होता है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, n/2 2a + n-1 × d। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, n इज़ द nth वैल्यू है और a इज़ द फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपका हो जाएगा Sn हो जाएगा, तो n/2 a की वैल्यू 1 + n-1 और इसकी वैल्यू 1। ठीक है, ये आपका Sn फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको और भी अच्छे से लिख लेते हैं ना। ये हो जाएगा n/2 × 2 + n-1। ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा n + n² - n/2 दैट इज इक्वल्स टू n +1/2। ये आपका Sn हो जाएगा ये। ठीक है,
चलिए देखिए ये है ना कि लिमिट एन टेंड टू एस एन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो देखिए ये एन टेंड करेंगे इन्फिनिटी को, ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है ना, और इन्फिनिटी अपॉन टू भी क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होगा, अपॉन टू कर देंगे, ये भी वैल्यू कितने हो जाएगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो लिमिट क्या आया अपना, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू क्या, इन्फिनिटी। तो ये इस बात का प्रूफ भी हो गया कि जो अपना गिवन सीरीज है क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।